बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो ख़वातीन जिनको मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी होती है या बेऔलादगी होती है, उनके अंदर क्या ऐसी इंसिडेंट्स है कि क्या रेशियो है कि उन पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। देखिए जी, हार्मोनल इम्बैलेंस इनफर्टिलिटी के पेशेंट में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जिन ख़वातीन को होता है उनमें एक कॉमन डिसऑर्डर है, और लकीली ये वो चीज़ है जो अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट होती है और इसका इलाज हो सकता है। इन्हीं हार्मोन में एक हार्मोन जिसके एबनॉर्मल होने की वजह से बेऔलादगी हो सकती है या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, उसका नाम है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल एक हार्मोन है जो कि एक ख़ास हदूद है हमारे जिस्म के अंदर, वहाँ से रिलीज़ होता है। इसका एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, स्पेशली इसके बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो बच्चा करना चाहती हैं या जो जिनके मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मल होते हैं। जिन ख़वातीन को मेंसेस ओवर द टाइम कम होने लगे, इतना कि उनको बंद हो जाने लगे या 2-2 महीने में एक दफ़ा आने लगे, या इवन जो वो ख़वातीन जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको आता है पर उनको बेऔलादगी होती है, उसमें इंक्रीज़ लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। प्रोलैक्टिन लेवल क्यों बढ़ता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। ट्यूमर होता है जिसको हम प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, इसमें अगर एक बहुत ज़्यादा लेवल से ज़्यादा बढ़ा हुआ अगर सीरम प्रोलैक्टिन हो तो उसका शक हो सकता है कि अल्लाह ना करे वो ब्रेन में कोई ट्यूमर हो। पर यूजुअली जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हार्मोन्स के एब्नॉर्मल होने की वजह से भी बढ़ता है। जैसे कि पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट है, इसके अंदर सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बहुत कॉमन है कि बढ़ा हुआ होता है, और इसी वजह से उनको मेंसेस भी कम होने लगता है ओवर द टाइम। अगर वो मैरिड हैं तो उन ख़वातीन को बेऔलादी का भी मसला हो रहा होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको मेंसेस टाइम पे आता है मगर कम होता है, या वो ख़वातीन जिनको 2-2, 3-3 महीने चढ़ के आता है और उसके बाद आता भी है तो कम आता है, इनके अंदर ज़रूरी है कि हम सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ना करे कि कोई ट्यूमर ही हो या कोई खुदा न खासा मैलिग्नेंसी हो जो सीरम प्रोलैक्टिन को बढ़ा रही हो। मोस्टली कॉज जो होती है ये थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा होता है, दूसरे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसके साथ प्रोलैक्टिन भी लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हो सकते हैं। मगर इस ज़रूरी है कि अगर उसके साथ आपको ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि धुंधला नज़र आने लगे, आपको लगे कि आपकी नज़र बहुत फास्टली कमज़ोर हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ जाएं। और इन सब के साथ आपको हो सकता है कि बेऔलादगी भी हो और आपको मेंसेस प्रॉब्लम भी हो, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ना करे प्रोलैक्टिनोमा एक ट्यूमर होता है ब्रेन के अंदर, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़े साइज़ का भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो फिर बहुत सारी जैसे नज़र का चला जाना या इसी तरह की दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। असाइड दिस कॉमनली जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल है वो बढ़ता है उन ख़वातीन के अंदर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। अब इसका इलाज क्या है, इसको कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है? सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। और यूजुअली ख़वातीन को हम कुछ अरसे तक कुछ ख़ास किस्म की दवाएं देते हैं। अगर वो रूटीनली वो दवाएं ली जाएँ और टाइमली ली जाएँ, और टाइमली जैसे आपको लगता है आपके 2-3 साइकिल डिलीज हो रहे हैं या शादी को आपका 1-2 साल हो गया है, जैसे कि आप दूसरे टेस्ट करवाएंगे, दूसरे हार्मोन्स करवाएंगे, ये टेस्ट भी करवाएं, और अगर हम इसको टाइमली ट्रीट कर दें तो आपके ये मसाइल हल सकते हैं, मेंसेस भी नॉर्मल हो सकता है, बहुत कॉमन है। दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा मर्द हज़रात के अंदर भी जिनको इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि जब भी स्पेशली वो ख़वातीन या वो कपल जो इनफर्टाइल हो वो कंबाइनली डॉक्टर के पास जाएँ, वो अपनी डिटेल बताएँ, दोनों के सिम्टम बताएँ। हो सकता है कि हस्बैंड के अंदर भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो फीमेल के साथ, जो टाइमली ट्रीट हो, टाइमली डायग्नोज हो और आपका मसला टाइमली हल हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।